हाय गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सनोज है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टॉल एमआरआई विद सनोज में। सो बेसिकली अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने कंप्लीट पावर ऑन किया था सिस्टम का, और सिस्टम के साथ हमने ये वाला जो कैबिनेट है, वाटर कैबिनेट, इसको हमने ऑन नहीं किया था, जो क्रायोजेनिक का पार्ट है। आज मैं आपको, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमआरआई में क्रायोजेनिक कैसे काम करता है, कौन कौन सा पार्ट क्रायोजेनिक का होता है, और क्रायोजेनिक में हम किस बातों का ध्यान रखते हैं पावर ऑन करते टाइम पे। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो क्रायोजेनिक सिस्टम होता है एमआरआई का, वो कभी बंद नहीं होता है। एक बार क्रायोजेनिक आपका ऑन हो गया तो जब तक मशीन चलेगी, जब तक मशीन सेंटर पे रहेगी, तब तक आपका क्रायोजेनिक ऑन ही रहेगा। क्रायोजेनिक में आपका चिलर आ जाता है, वाटर पाइपें आ जाती हैं, आपका कंप्रेसर आ जाता है, आपका फर्स्ट लाइन आ जाती है, कोल्ड हेड आ जाता है। जितना भी सब चीज़ें मैं एक एक करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ आगे की वीडियो में। तो बेसिकली आपने देखा होगा, हमने कल यहाँ से आईसीएस कैबिनेट का पैसिव आईसीएस, कल मैंने आपको बताया था एक्टिव आईसीएस और पैसिव आईसीएस। तो हमारी जो मशीन है वो पैसिव आईसीएस की है। पैसिव आईसीएस पूरा एक कैबिनेट है। हम यहाँ से अगर सपोज इसकी एमसीबी हम ऑन करते हैं, ये है पैसिव आईसीएस की एमसीबी। हमने पैसिव आईसीएस की एमसीबी ऑन कर दी। ये हम कैबिनेट खोलते हैं, दिखाते हैं आपको कैबिनेट में क्या क्या है। सो अगर आप ये देखेंगे, ये कूलिंग सिस्टम का आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, मॉडल नंबर के साथ साथ जो भी इसका पावर रेटिंग वगैरह है, 3 फेज है, कितनी फ्रिक्वेंसी, वो सब आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक कैबिनेट का पूरा डायग्राम जो यहाँ पे है, वो पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा अपना सेप भी बोल सकते हैं आप, एससीपी हम लोग सेप बोलते हैं, जो आपका पूरा कंप्लीट वाटर कैबिनेट होता है। ठीक है, जिसमें आपका एमसीबीज होती है मोटर ऑन करने के लिए, फैन लगा होता है, और ये ट्रांसफार्मर होता है, और ये कंट्रोलर बोर्ड होता है। ये कंट्रोलर बोर्ड आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो कंट्रोल बोर्ड में जितने 4 फैन लगे हैं, 1 2 3 4 फैन लगे हैं, और ये वाटर पाइप है जो आपका आरएफपी है, ग्रेडियंट एम्पलीफायर को जाती है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक टैंक होता है। और आप ऊपर से देखेंगे तो चिलर की पाइपें आ रही है, एक इनपुट की है, एक आउटपुट की है। जैसे इनपुट की पाइप और आउटपुट की पाइप, एक में चिलर पानी देता है इस कैबिनेट को कूल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वाटर, और जो यहाँ से हीट जनरेट होता है वो हीट को ये पानी कैरी करता है चिलर तक। तो चिलर से कूल पानी आता है और यहाँ से हॉट जाता है। तो बेसिकली जो हमारा वाटर टेम्परेचर होता है, हम यूजुअली 10 डिग्री सेल्सियस को सेट करते हैं। तो ये जो इन की पाइप होती है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस आता है, और जहाँ से हीट जनरेट करके जो वाटर जाता है वो वहां से जाता है। तो आप देखेंगे ये मोटर है, ये सेकेंडरी मोटर है, यहाँ पे आपका प्रेशर गेज है, इसमें कितना पानी है स्टैटिक्स में वो दिखाता है, और ये स्टैटिक्स में बंद है तो स्टैटिक्स में दिखाएगा, जैसे ऑन होगा तो डायनामिक में कितना ऑन होता है वो है। ये आपका गैस चैम्बर है, ये आपका ड्रेनेज का पाइप है। अगर आप देखेंगे ये ड्रेनेज का पाइप है, ये बेसिकली पाइप होता है एयर निकालने के लिए। यहाँ से यहाँ पे एक छोटा सा वॉल भी होता है, बाई चांस कभी कभी क्या होता है, ये वॉल जो है वो खुला रह जाता है, तो जब हम वाटर फिल करते हैं इसमें तो पानी आता है, तो हमें इसको बंद करना होता है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा होल होता है, उससे आप ये निकल जाता है, आपका जो एयर वे होता है निकल जाता है। ये जो है सेंसर से, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक पीछे लगा है, और यहाँ पे अगर आप, मैं इसको नीचे करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं ये भी सेंसर्स लगा है, और ये 3 वे वॉल होता है। आपका फ्लो कैसा जा रहा है क्या आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। और वो फ्लश लाइन यहाँ से जा रही है जिसमें हीलियम गैस है इन और आउट की, जो आपका सिल्वर पाइप में दिख रहा है, और यहाँ पे कनेक्शन है जो यहाँ से आ रहा है, जो कल मैंने आपको बताया था। और ये चिलर का पाइप है इनपुट आउटपुट की। सो अब आ जाते हैं नीचे। आप यहाँ से वाटर फिल कर सकते हो, यहाँ से वाटर फिल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, जनरली यहाँ से लोग करते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, एक कंप्रेसर का पार्ट हो जाता है जिसमें आपको गैस कितनी है वो दिखाता है। ये सप्लाई है और ये रिटर्न है। ये सप्लाई हीलियम गैस जाती है, छिड़काव करती है कोलेट के थ्रू, और वहां से जो वार्म होती है वो निकाल के यहाँ पे रिटर्न डालती है। ये कंप्रेसर है, यहाँ पे आप गैस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस बटन है, आप ऑन करके इन और आउट दे सकते हैं। ये ऑन कैम से भी है। और ये जो केबल आप देख रहे हो गोला कलर के, इसको हम बोलते हैं कोल्हेट की पावर सप्लाई केबल। इससे पावर जाती है कोल्हेट को, और ये कंप्रेसर की पावर सप्लाई ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पाइपें भी लगी है,
एक वाटर आउटलेट की है, एक वाटर इनलेट की है। जो इनलेट से है वो ठंडा पानी इसको डिलीवर करता है, जो कंप्रेसर गर्म हो जाता है तो इसका गर्म पानी यहाँ से हीट सिंक के थ्रू यहाँ से हॉट वाटर लेके चले जाता है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से ही जाता है, ठीक है, बेसिकली टू RFPA और फ्रॉम RFPA। टू RFPA मतलब ठंडा पानी जाएगा, फ्रॉम RFPA मतलब वहां से जो हीट जनरेट होती है उसको कूल करके उसको कैरी करके लेके जाता है वापस, यहाँ पे चैम्बर होता है वहां पे डालता है। यहाँ आप देखेंगे ग्रेडियंट एम्पलीफायर में पानी जाता है, सेम टू में ठंडा पानी जाता है, फ्रॉम में मतलब उसको गर्म पानी वहां से लेके आता है। आपको ये कैबिनेट खोल के भी दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये हमारा RFPA सेक्शन हो गया। RFPA सेक्शन ये वाटर कूल है, तो बेसिकली ये आपकी पाइपें जो दिख रही है, यहाँ पे आप देखेंगे वाटर इन लिखा है, वाटर आउट लिखा है, सेम यहाँ पे कनेक्टेड है। ये पाइपें आ रही है, यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं 2 पाइपें आ रही है, यहाँ पे कनेक्टेड है। ये RFPA को पानी जाता है जो हमने पहले दिखाया था। और सेकेंडरी ये अपना ग्रेडियंट का पावर एम्पलीफायर है, XYZ 3 एक्सेस पे है, ये तीनों को पानी जाता है, इन आउट इन आउट इन आउट। तो वहां से वाटर इसमें आता है, इसमें तीनों में सेपरेट सेपरेट, और एक इस पे आता है, इस पे भी इन आउट है। तो इसको अभी बंद करते हैं, हम चलते हैं अपने मेन फोकस की तरफ। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप ऑन करते हो इसको तो फिल करते हैं। थैंक यू। ये इसका प्राइमिंग के ऊपर है, यहाँ से ड्रेनेज है, ये इसका पानी का इनपुट जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से इसका आउटपुट जा रहा है। अब हम ये ढक्कन है इसका, यहाँ पे इसको हम यहाँ से बंद चालू भी कर सकते हैं, पानी जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ से एयर निकाल रहे हैं, देखो जैसे अभी हमने बंद कर दिया तो हमारा पानी, अब आप देखोगे प्रेशर गेज अभी हमारा ऊपर जा रहा है, डेट में हमारा पानी सिस्टम को जा रहा है। अभी हमने मोटर ऑन नहीं किया है, हम इसको वाटर फिल कर रहे हैं। अभी इसको हमें करना है, तो इससे क्या होता है, तो अभी एयर निकल रहा है बेसिकली। तो ये हमें एटलीस्ट जब हम मशीन ऑन करते हैं तो 15 मिनट हमें चलाना है, एटलीस्ट 15 मिनट। अभी हमने चालू किए ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गए, तो 15 मिनट रखना है। ये आपका ड्रेनेज के लिए हो गया। इससे हम प्राइम करते हैं, जो भी एयर सर्किट में होगी वो रिमूव हो जाती है, एयर तो है वो रिमूव हो जाती है। और यहाँ पे सेंसर्स हमने अभी सेकेंडरी मोटर पंप ऑन करना है, जिसके लिए हमने वाटर फिल कर दिया है और हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट तक प्राइम किया है। प्राइम बेसिकली ये होता है कि आपका जो सर्किट है, जो पूरा क्रायोजेनिक का सर्किट है जिसमें वाटर सेकेंडरी वाटर जाता है, उसमें एयर वगैरह जो होती है उसको रिमूवल के लिए हम प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग ये होता है कि हम एक साइड से वाटर डालते रहते हैं और दूसरे साइड से वाटर निकालते रहते हैं, जो 1 HP मोटर का यूज हम करते हैं। तो हमारा अभी पूरा सेटअप रेडी है, हम इसको सेकेंडरी मोटर को पावर ऑन करते हैं। जैसे हमने ऑन किया, ये फैन ऑन हो गया, उसके बाद में हमने MCB ऑन की। आप जैसे MCB ऑन करोगे आप देखोगे LED इंडिकेशन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको वाटर टेम्परेचर दिखाएगा। और आप साइड में देख सकते हैं ऑलरेडी चारों के चारों फैन आ चुके हैं, ऑन हो चुके हैं कूलिंग करने के लिए। तो ये मोटर ऑन होने के लिए 2 से 3 मिनट का समय लगता है। 2 से 3 मिनट में मोटर ऑन होता है। आप इसको देखेंगे तो अभी ये अराउंड 0.8 के आसपास है, 0.9 के आसपास है जो इसका प्रेशर गेज है। अभी ये स्टैटिक्स मोड में है। जैसे ही पावर ऑन होगा मोटर का, वो अपना डायनामिक में चले जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है सेकेंडरी मोटर ऑन हो चुका है। अभी आप अगर टेम्परेचर देखेंगे 22.1 है, ये धीरे धीरे अभी देखो 21.9 हो गया, 21.8 हो गया। ये धीरे धीरे जो है मोटर चालू है, इसके बाद ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो स्टैटिक्स में था वो डायनामिक में पहुंच चुका है। आप इवन मोटर की आवाज भी सुन सकते हैं। अभी हम आपको ऊपर दिखाते हैं। जैसे अभी हमारा मोटर ऑन हो चुका है। ये हमारी 2 पाइपें हैं जो मशीन को पानी जाती हैं। एक ग्रेडियंट कॉइल को पानी जाती है बेसिकली, फ्रॉम ग्रेडियंट कॉइल टू ग्रेडियंट कॉइल। ये जाती है फ्रॉम ग्रेडियंट कॉइल, मतलब वहां से जो ग्रेडियंट कॉइल होता है वहां से पानी लेके आती है, गर्म पानी लेके आती है। आप देखेंगे आउट लिखा है वहां पे और हमने रेड से मार्क किया है। ये वाली पाइप देखेंगे ये इन की है जो पानी टू ग्रेडियंट कॉइल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ग्रेडियंट कॉइल लिखा है,
तो ये ग्रेडियंट कॉइल की हो जाती है। ठंडा पानी लेके हमने इसको ब्लू से मार्क करके रखा है। ये दोनों पाइपें हैं, ये दोनों पाइपें ग्रेडियंट कॉइल को पानी जाते हैं। मैंने आपको चिलर का बताया था, ये जो चिलर फ्रॉम आउट टू, ठीक है, चिलर की पाइपें जा रही है। और मैं आपको आगे चल के कोल्ड का दिखाता हूँ। ऑन करेंगे, कोल्ड ऑन करने के लिए आपको कंप्रेसर ऑन करना पड़ता है पहले। कंप्रेसर जैसे अभी फुल्ली चार्ज है, 13.5 पे है, ये सप्लाई की है, ये रिटर्न की है, यहाँ से आप कोल्ड चार्ज कर सकते हैं। ये मैं किसी एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा हाउ टू चार्ज ए कंप्रेसर, तो यहाँ पे आप कंप्रेसर चार्ज कर सकते हो। ये इसका मॉडल है F70 सुमिटोमो का, यही कंपनी है जो क्रायोजेनिक के लिए कंप्रेसर बनाती है। तो बेसिकली हम देखेंगे, ये हो गई आपकी कोल्ड की पावर जो कंप्रेसर से जा रही है, जैसे हमने डिस्कस किया था। और ये यहाँ पे एक स्लॉट है, आप देखेंगे ये डायग्नोस्टिक इंटरफेस लिखा है। तो एक केबल होती है यहाँ पे, ये डायग्नोस्टिक इंटरफेस की केबल है, यहाँ लगेगी, जिससे पूरा का पूरा आपका कोल्ड का डेटा जो है वो आपके मॉनिटर में शो करेगा। या ऑन और ऑफ और ऑन है, ये MCB है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपने डायग्नोस्टिक इंटरफेस केबल नहीं लगाई है तो यहाँ पे दो मोड आते हैं कंप्रेसर के ऑपरेट करने के। एक मोड 1 होता है, एक मोड 2 होता है। अगर आपने डायग्नोस्टिक केबल नहीं लगाई है तो मेक श्योर करें आपका ये जो है मोड सिलेक्शन 1 पे हो। अगर आप डायग्नोस्टिक केबल के साथ यूज कर रहे हैं तो आप वो चीजें बाहर से आती हैं, वहां पे करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 380 टू 480 तक वोल्टेज है। तो मेक श्योर करें जैसे ही कंप्रेसर आपके पास आए, आप इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू ये 400 पे आप इसका सेट कर दें। अब हम पावर ऑन करते हैं, हमने इसको ऑन कर दिया। अगर आप डिस्प्ले में दिख पा रहा होगा तो अभी कंप्रेसर ऑफ है, हम इसको बटन दबा दिए। अभी आप देखेंगे कंप्रेसर ऑन हो गया है और आप यहाँ पे देखेंगे 21-22 पे चल रहा है। ये आइडियल है, इसका 21-22 पे चलना चाहिए। अभी हम आपको कोल्ड साइड से जाके दिखाते हैं कि कोल्ड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आप देखेंगे हमने वहां से कंप्रेसर ऑन कर दिया, कोल्ड की आवाज आप सुन सकते हैं छुक छुक की। ये आपका कोल्ड ऑन हो चुका है। ये यहाँ से हीलियम गैस की सप्लाई आ रही है, यहाँ से हीलियम गैस का रिटर्न जा रहा है। और एक केबल जो है पावर केबल है जो कोल्ड को पावर प्रोवाइड कर रही है। ये इसका वेंट वॉल है कोल्ड का, जो कि 16 PSI में जाके कनेक्टेड होता है। और अगर आप एक राउंड केबल देखेंगे तो एक केबल जो है डेटा देती है MSUB को। तो आज हमने ICS कैबिनेट को ऑन किया, हमने कंप्रेसर को ऑन किया, हमने कोल्ड टेस्टिंग कर ली, हमारा कोल्ड चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज अगर बताने को जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं पार्ट में, मेरा आज का ये मोटो था कि कोल्ड कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या प्रिंसिपल यूज होते हैं या कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं, कौन से प्रोसेस पे काम करता है, जो छुप छुप की आवाज आती है वो क्यों आती है, और कोल्ड जब बंद हो गया तो क्या होता है, या बंद होता है या कोल्ड बंद हो जाने के बाद हाई या लो होता है, वो सभी डिटेल जो है मैं बताना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कोल्ड पे एक सेपरेट वीडियो बना के देता हूँ। कोल्ड 2 टाइप के होते हैं, जैसे सीमेंस में 10K मैग्नेट का कोल्ड अलग होता है और जैसे 4K में 4K मैग्नेट का कोल्ड अलग होता है। ये दोनों कोल्ड अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली मैं पहले आपको एक 4K मैग्नेट के कोल्ड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको इसी चैनल पे डालूंगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। रहिए इंस्टॉल MRI विद सोनोस। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम।